झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा में कई जिलों में जातीय व क्षेत्रीय भाषाओं में नागपुरी और कुड़ुक भाषा शामिल किए जाने के मामले में अब हेमंत कैबिनेट के मंत्री ने भी मोर्चा खोल दिया है। आखिर कौन से मंत्री ने इस मामले में हेमंत सरकार को पत्र भेजा है? भेजे गए पत्र में ऐसा क्या है और क्यों इस पर विवाद गहराता जा रहा है, जानेंगे आज की इस वीडियो में विस्तार से। हिंदी दैनिक अखबार हिंदुस्तान में छपी रिपोर्ट के अनुसार शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट परीक्षा नियमावली ड्राफ्ट को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सीएम हेमंत सोरेन को चिट्ठी भेजकर आपत्ति जता दी है। दरअसल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 अंतर्गत जनजातीय व क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में पलामू और गढ़वा जिले के लिए नागपुरी और कुड़ुक को शामिल किया गया है। इसी मामले को लेकर हेमंत कैबिनेट के मंत्री ने आपत्ति जताते हुए सीएम को चिट्ठी लिखी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने भेजे गए अपने पत्र में कहा कि शिक्षा विभाग के द्वारा जेटेट की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इसमें पलामू, गढ़वा सहित कई जिलों में शिक्षकों की नियुक्ति में इन इलाकों की स्थानीय भाषा की जानकारी को अनिवार्य किया गया है। पलामू, गढ़वा समेत कई जिलों में जेटेट परीक्षा नियुक्ति में नागपुरी, कुड़ुक, खड़िया, मुंडारी, खोटा, बंगला, कुरमाली आदि भाषाओं की जानकारी होना अनिवार्य किया गया है। लेकिन इन भाषाओं के निर्धारण में कई तरह की त्रुटियां हैं, क्योंकि पलामू और गढ़वा दोनों जिलों के लोग नागपुरी लिपि का प्रयोग देवनागरी में करते हैं। आगे मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अपने पत्र में जिक्र किया कि इन दोनों जिलों के लोग भोजपुरी भाषा का ही इस्तेमाल करते हैं और यहाँ कुड़ुक भाषा बहुत कम इस्तेमाल होता है। ऐसे में पलामू और गढ़वा जिले में शिक्षकों की पात्रता के लिए कुड़ुक भाषा की अनिवार्यता संभवतः विवेकपूर्ण निर्णय नहीं होगा। वित्त मंत्री ने अपने पत्र में सीएम हेमंत सोरेन से आग्रह करते हुए लिखा कि जेटेट शिक्षक पात्रता के लिए निर्धारित की गई भाषा में देवनागरी, हिंदी का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए, साथ ही भोजपुरी भाषा को भी शामिल किया जाए। वहीं इस पूरे मामले में राजद ने भी नाराजगी जाहिर की है। इंडिया ब्लॉक का महत्वपूर्ण सहयोगी दल आरजेडी ने भी इस मामले में नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पलामू और गढ़वा क्षेत्र में हिंदी, भोजपुरी और मगही भाषा बोली जाती है। अगर इन जिलों में नागपुरी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की अनिवार्यता की गई तो यहाँ के नौजवान वंचित हो जाएंगे। इसलिए सीएम को समग्रता से विचार कर इस नियमावली में जरूरी संशोधन करना चाहिए। बता दें कि इससे पहले पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने भी झारखंड सरकार पर हमला बोला था। सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा था कि झारखंड की सरकार को यह पता नहीं है कि राज्य के किस इलाके में कौन सी भाषाएं बोली जा रही है। जिसने भी नियमावली बनाई उसे भी क्या इसकी जानकारी नहीं है। सांसद ने आगे यह भी कहा कि सभी भाषाओं को सम्मान देना चाहिए, लेकिन स्थानीय भाषा को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। झारखंड सरकार पलामू और गढ़वा के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। गौरतलब है कि पलामू और गढ़वा बिहार, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से सटा हुआ है। उत्तर प्रदेश और बिहार से बड़ी सीमा सटी हुई है। इस इलाके में भोजपुरी और मगही भाषा का शुरू से ही प्रभाव रहा है। बड़ी संख्या में लोग इन भाषाओं को लिखते और पढ़ते हैं। स्थानीय भाषाओं को लेकर पलामू में पहले भी कई आंदोलन भी हो चुके हैं और भोजपुरी और मगही शामिल करने की मांग उठती रही है। बहरहाल अब इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी जेटेट परीक्षा की नियमावली 2025 में कुड़ुक और नागपुरी को पलामू और गढ़वा में स्थानीय भाषा की अनिवार्यता किए जाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री के द्वारा सीएम को जो चिट्ठी भेजी गई है, नियमावली में बदलाव करने का आग्रह किया गया है, उस पर सीएम हेमंत सोरेन क्या विचार करते हैं। फिलहाल तो यह समय आने के बाद ही पता चल पाएगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया। बहुत बहुत शुक्रिया।